अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक सेंड अप एग्ज़ाम से रिलेटेड है क्योंकि इसका मुझे कमेंट्स आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेंड अप्स एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ने कॉन्फिडेंट रहना है, आप लोगों को पता हो कि हाँ ये जो भी है ना मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये रखनी है और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का सेंडअप्स है उसके अंदर आना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है। मतलब कि आप लोगों को पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ऐसे आएगा, लेटर आएगा। मतलब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि टीचर जो हैं वो किस, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने उस पेपर का फॉर्मेट समझ लेना है कि हमारे उसमें चॉइस आ रही है नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, समझ लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से बेशक आप करते हो या कोई नोट्स आप लोगों ने ले रखे हैं उधर से आप लोग करते हो या आप लोग खुद बनाते हो नोट्स। खुद जो नोट्स बनाए होते हैं वो सबसे बेस्ट है। आप लोगों ने और कुछ नहीं करना ना, शॉर्ट नोट बना के साथ इसलिए रख लिया करो ताकि आप लोगों को रिवीजन में भी आसानी होती है उससे। उसके साथ साथ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोई भी चीज़ हो ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस को अच्छे से कर लेना है और जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी तैयारी के लिए आप लोग पास पेपर भी कर सकते हो सॉल्व या फिर आप लोग सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। और इससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों को समझ आ जाएगा पेपर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह के आप लोगों के आने के चांसेस हैं। और अगर आप लोगों ने वैसे उनके लिए नहीं करना ना तो एमसीक्यूज़ के लिए तो लाजमी सैम्पल पेपर या पास पेपर देख लिया करो। और वैसे शॉर्ट में भी इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है जो सैम्पल पेपर हमारे होते हैं ना। उसके साथ साथ जो आपके वीक एरियाज़ हैं या जो मतलब कि आप लोगों को टॉपिक्स लगते हैं कि मुझे नहीं आते, मैं इनमें बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप लोगों ने उनको और जो चीज़ें आसान हैं उनको अलग अलग निकाल देना है। जो चीज़ें आप लोगों को आती हैं या जो सब्जेक्ट आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है उन पे कम फोकस करना है। और जो आप लोगों को समझने में, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में थोड़ी देर लगती है, वो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। इन सब के साथ साथ आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। आप लोगों ने अपना टारगेट बना लेना है कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ करनी है। इसके लिए आप सबसे बेहतरीन तैयारी इस तरह से कर सकते हो, कोई पास पेपर निकाल लो, ठीक है। उसको आप लोगों ने बेशक आप लोग 1.5 घंटा लगा लो या 2 घंटे लगा लो और बिल्कुल जैसे बोर्ड का पेपर देते हैं वैसे ही करना है सॉल्व। तो फिर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी। या आप लोगों को पता हो कि मैंने इस क्वेश्चन को इतनी देर देनी है, अगले को इतनी देर देनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आनी चाहिए और लॉन्ग के लिए भी आपका टाइम अलग से निकला हो। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी ना तो यार जब हमें आता भी होगा तो वो रह जाए, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है कि उन लोगों को पेपर आते होते हैं लेकिन उन लोगों की राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी आती, वो एक शॉर्ट के ऊपर इतनी देर लगा देते हैं। मतलब इस तरह से ये बहुत बुरी चीज़ है। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। इसके लिए आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना या जिस सब्जेक्ट का भी पढ़ रहे हो उसको टाइमर लगा के साथ साथ करो। टाइमर लगाने से आप लोगों को बहुत हेल्प होती है। आप लोगों को पता होता है कि मैंने इतनी देर में अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है, इसलिए आप लोग मोटिवेटेड भी रहते हो और आप लोगों को होता भी है कि मुझे इतने टाइम में करना ही करना है। इससे हम लोगों को मतलब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हम लोग मतलब ये चीज़ कर रहे हैं ना तो बस इतने जब मुझे टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर मैंने ये टास्क कंप्लीट करना है। अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। हो जाता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस वगैरह से बचने की कोशिश करो क्योंकि जब स्ट्रेस होगा तो आप लोगों को जो आप याद करोगे ना वो भी ऊपर से जाएगी और जो याद होगा भी पहले से ही वो तो भूल ही जाएगा बिल्कुल।
इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना। और पेपर के टाइम भी आप लोग अपने आप को, मतलब ये सारी जो होती है ना, ये नर्व्स की गेम होती है। अगर आप लोग सुकून से बैठे रहोगे, आप लोगों की नर्व्स आपके कंट्रोल में होंगी ना, तो आप लोग पेपर कर सकते हो। वरना यार, मैं टेस्ट सेशन देने गई थी, मुझे याद है मेरा पहला टेस्ट था अकेडमी में 9th का, और मेरे हाथ पाँव ऐसे कांप रहे थे, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये होता है कि इतने बंदों में कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, उनको बैठने की आदत नहीं होती, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल होता है। और आप लोगों को लग रहा होता है कि भाई जो एग्ज़ामिनर है वो मुझे ही देख रहा है, तो ऐसे नहीं करना। फिर मुझे हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं थोड़ी सही हो गई थी। मेरी टांगें पहले बहुत ज़्यादा कांपती थी, और इसी वजह से हम बहुत टेंशन में भी रहते हैं, और हमसे लिखा जाता है सही, जो हमें आ रहा होता है वो भी भूल रहा होता है, और हमें लगता है कि भाई जो हम अगला बंदा हमें देख रहा है, तो जो हम लिख रहे होते हैं वो भी गलत लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, और घबराना वबराना बिल्कुल नहीं है। जज एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों के पास जब टाइम बच जाता है ना, तो उसको एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लिया करो। मतलब जिन लोगों को लगता है ना कि भाई नहीं मेरी गलती नहीं आती, रिवाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 10-15 मिनट पहले भी उठ के चले जाते हैं, यार बहुत गलत हरकत है। मैं ख़ुद यही करती थी, और मेरी ऐसी ऐसी गलतियाँ निकल आती थी ना, मतलब कि जो मैंने सोची भी नहीं होती थी। और अगर मैं एक दफ़ा पढ़ लेती, मतलब जो मेरे पास 10-15 मिनट पहले बचते हैं, तो वो मतलब कि ना निकलती गलतियाँ, मेरे नंबर ना कटते। आपके 2-3-4 नंबर ऐसे ही कट जाते हैं आपकी कह सकते हैं नादानियों की वजह से। तो इसलिए जो आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है उसके अंदर आप पढ़ लिया करो। जैसे अगर हम लिखें ना कोई क्वेश्चन में हैज़, HAS, तो एस हम लिखना भूल जाते हैं, अक्सर ऐसे हो जाता है। तो यार अगले बंदे को क्या पता हम क्या लिख रहे थे, इसलिए ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अपना पेपर जब आप लोग दे रहे हो, थोड़ा टाइम बच जाए तो आप लोगों ने उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, अच्छे से गलतियाँ निकाल लेनी है। खुद ही गलतियाँ निकालोगे वो अच्छा है, कोई और निकालेगा आपके नंबर कट जाएंगे। उसके साथ साथ जो आपके कॉलेज और स्कूल हैं वो बेशक हैं, तो आप लोगों ने सेंडअप्स की तैयारी अलग से करनी है। इसके लिए आप अपना सेल्फ़ स्टडी का शेड्यूल बना सकते हो। सेल्फ़ स्टडीज़ के लिए आप लोगों को, मतलब सेंडअप्स की तैयारी के लिए ज़्यादा इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो। अच्छे से पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती है। ये बात एक सच है। और खैर आप लोग मतलब कि एक दिन में 4 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो उसमें 2 घंटे जो आप लोगों के कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए निकाल दो। 2 घंटे अपनी सेल्फ़ स्टडी के लिए, सेंडअप्स भी तैयार हो जाएंगे आप लोगों के, और ये भी जो आपके डेली स्कूल का आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। कोई भी सजेशन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।